हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मोलैरिटी अच्छे से पढ़ लिया था और मोलैरिटी से रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल और शॉर्ट ट्रिक जान ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो भी थोड़ा मोलैरिटी से रिलेटेड ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है उसका आपने नाम तो ऑब्वियसली सुना ही होगा। उसे बोलते हैं हम डाइल्यूशन इक्वेशन। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन इक्वेशन। अब कई जगह इसे डाइल्यूशन इक्वेशन बोला जाता है और कई जगह इसे बोला जाता है डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन इक्वेशन और फार्मूला। अब ये पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन कहते किसे हैं। तो डाइल्यूशन का देखो सिंपल सा मतलब है कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन में हम पानी को ऐड करते हैं तो उसे बोला जाता है डाइल्यूशन। पानी को हम क्या क्यों यूज कर रहे हैं या क्यों ऐड कर रहे हैं? एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ। डाइल्यूशन मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर लिख दो या जिसको फॉर्मूला पता है वो क्या लिख देगा? H2O। इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पानी मिलाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ पानी मिला सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं मिला सकते अगर हम डाइल्यूशन करना चाहते हैं तो इसका सीधा सा आंसर है कि आप अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ पानी ही मिलाया है। पर अगर आप इसके अलावा कोई और सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एनी अदर सॉल्वेंट। अगर आप पानी के बदले कोई भी अदर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तब उस कंडीशन में उसे डाइल्यूशन नहीं बोला जाता, उस कंडीशन में उसे बोला जाता है सॉल्वेशन। ठीक है, तो अगर आप पानी ऐड करोगे तो डाइल्यूशन बोलोगे और पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट ऐड करोगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन। ठीक है, अभी आपको ओवरऑल समझ में आ गई कि डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी ऐड करना और सॉल्वेंट का मतलब होता है, सॉल्वेशन का मतलब होता है कोई भी अदर सॉल्वेंट को ऐड करना। ठीक है, तो ये तो हो गई डाइल्यूशन की बेसिक मीनिंग। अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ में पता होनी चाहिए, तो तुम्हें याद है देखो जब हमने लास्ट क्लास में हमने मोलैरिटी का फार्मूला पढ़ा था तो कौन सा मोलैरिटी का फार्मूला पढ़ा था? याद है? एक ही हमने पढ़ा था मोलैरिटी का फार्मूला। वो क्या था कि मोलैरिटी इक्वल टू जो सॉल्यूट के मोल्स थे वो ऊपर आते थे और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था वो कहाँ आता था? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा है। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मोलैरिटी है ये दो टर्म पे डिपेंड करती है। नंबर वन कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। अब बात आती है कि जो डिपेंडेंस है किस टाइप की है। तो देखो मोलैरिटी और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन देखूं तो ये जो रिलेशन है कैसा है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब बात आती है कि इससे कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यानी सॉल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी बढ़ेगी और सॉल्यूट के मोल्स अगर डिक्रीज होंगे तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी घटेगी। क्लियर है? ये होता है जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पर अगर यही इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो जो चेंज होता है वो उल्टा होता है। इसका मतलब अगर आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाया है तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिक्रीज होगी और सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम डिक्रीज करा है तो जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी वो है इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ये इसमें आपको ये जो मैंने लिखी है लाइन ये वाला ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी घटती है और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम घटता है तो मोलैरिटी बढ़ती है। क्लियर है? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आप चलते हैं डाइल्यूशन पे। तो देखो डाइल्यूशन समझने के लिए बहुत आसान है। हमने क्या करना है कि याद है हमने डाइल्यूशन क्या बताया था? डाइल्यूशन हमने बताया था कि डाइल्यूशन में हम किसका ऐड करते हैं? पानी का। तो अब जरा देखते हैं पानी का एडिशन कैसे करते हैं। तो देखिए मान लो कि हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, एक बीकर में हमारा सॉल्यूशन है, ये एक बीकर हो गया और इसमें आपका सॉल्यूशन बना रखा है। ठीक है, अब कोई ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन है तो मान लो कि उस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो है MI।
और जो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो है वी आई। ठीक है। अब ये एम आई वी आई क्या है, सबको पता है, एम मोलैरिटी और वी है वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली इसमें कोई सॉल्यूट भी मिला होगा, तो मान लो कि उस सॉल्यूट के मोल्स हैं एन आई। क्लियर है। अब हमने क्या करा, इसमें पानी का कर दिया एडिशन। क्यों? क्योंकि हम पढ़ कर रहे हैं क्या, डाइल्यूशन। ठीक है। अब पानी को ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली उसका कोई वॉल्यूम डाला होगा, तो उस वॉल्यूम को दिखा दिया मैंने वी ऑफ एच टू ओ। क्लियर है। अब खुद सोचो, अगर आपने इसमें पानी डाल दिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो सेम मैंने बनाया, अब मैंने थोड़ा वॉल्यूम क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब एक चीज़ तो आपको क्लियरली दिख रही है कि जैसे आपने पानी मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यानी अब जो वॉल्यूम होगा वो वी आई तो रही नहीं रहेगा, तो अब जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा वी एफ। ठीक है। अब बात आती है कि क्या मोलैरिटी में कोई चेंज आएगा। तो अभी हमने पढ़ा था, ज़रा देखो, कि जैसे हमने अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलैरिटी चेंज होगी, चाहे वो बढ़ेगी या घटेगी, पर चेंज होगी। तो मान लो कि हमारी जो मोलैरिटी नहीं चेंज हुई है, वो बढ़ी है या घटी है हमें नहीं पता, पर वो हमारी मोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मैंने उसको दिखाया एम एफ से। क्लियर है। अब जो आपका सॉल्यूट है के मोल्स थे एन आई, तो मान लो हमने कि यहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स हो गए एन एफ। क्लियर हो गया। तो हमने देखो ओवरऑल समझ लिया कि डाइल्यूशन में हमने क्या करा, कि हमारे पास एक इनिशियल सॉल्यूशन था, उसमें पानी को ऐड करा, और उससे क्या हुआ, एक तो वॉल्यूम चेंज हो गया, उससे मोलैरिटी भी चेंज हो गई। अब बात आती है कि क्या वहाँ पे सॉल्यूट के मोल्स चेंज होंगे या नहीं। अब ये समझने के लिए आपको एक कहानी समझाते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी समझ में आएगी। मान लो कि यहाँ पे ये मैं हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ नदी में आराम से नहा रहा हूँ। क्लियर है। मैं यहाँ नदी में नहा रहा हूँ। अब मुझे उठा के किसी ने फेंक दिया, दोबारा से किसी ने उठा के फेंक दिया एक बड़े से समुंदर में। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे उठा के नदी से लेके समुंदर में फेंक दिया तो किस चीज़ का चेंज हो रहा है? क्या मैं बदला? मैं तो अभी भी वही हूँ, नदी में भी वही था और समुंदर में भी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का चेंज है, वहाँ पे किसी का चेंज है खाली पानी का। नदी में पानी कम था और समुंदर में ज़्यादा है। तो ये है डाइल्यूशन का केस। अब डाइल्यूशन के केस में वॉल्यूम तो ऑब्वियसली चेंज हो गया, पर क्या मैं चेंज हुआ? तो नहीं, मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो मैं सॉल्यूट, जो मेरे मोल्स थे, वो नदी में भी सेम थे और समुंदर में भी सेम थे। यानी जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो, नदी में भी मैं ही तैर रहा हूँ और समुंदर में भी मैं ही तैर रहा हूँ। अब अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो सिर्फ पानी का एडिशन होता है, सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो इनिशियल एन आई लिखा था और जो ये फाइनल एन एफ लिखा है, तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि ये जो एन आई और एन एफ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये जो एन आई होगा वो किसके बराबर होगा, एन एफ के। क्लियर है। अब ये होके पता चल गया कि हमारे सॉलिड के मोल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब ज़रा सोचो, हमने मोलैरिटी का एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे देखो, मोलैरिटी का फार्मूला था मोलैरिटी इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ एन सॉल्यूट निकालूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं सिर्फ एन सॉल्यूट निकालना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो देखो क्या बनेगा, मोलैरिटी इंटू वी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इसी फॉर्मूले को मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ तो ज़रा देखो, इस वाले फर्स्ट कंडीशन में तुम्हारा एन आई था, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलैरिटी के जो कि एम आई है, और वॉल्यूम के जो कि वी आई है। ऐसी जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन बना, उसमें जो मोलैरिटी है वो एम एफ है और जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी एफ है। तो ये तुम्हें क्लियरली पता चल गया कि ये एन आई एन एफ को मैंने जैसे इक्वल करा तो हमारा ये रिलेशन बन गया। अब आ जाओ इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। तो जो हमारा फाइनल फार्मूला बना है वो देखो क्या बना है, कि एम आई वी आई इक्वल टू एम एफ और वी एफ। यहाँ पे मैंने देखो जनरली बुकों में क्या होता है कि यहाँ पे वो एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू करते हैं, तो बाद में बताते हैं कि एम वन क्या है और वी टू क्या है। पर मैंने वो टर्म ही गायब कर दिया। ऑब्वियसली अगर एम आई है तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगी, इनिशियल मोलैरिटी। ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनिशियल मोलैरिटी। वी आई है तो ये तो किसी को पता चल जाएगा क्या दे रखा है, ये दे रखा है इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर है। अब जब इसमें पानी ऐड करा तो हमारी मोलैरिटी चेंज हो गई।
तो एम एफ को क्या बोलेंगे हम? फाइनल मोलैरिटी। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी फाइनल मोलैरिटी। और जो ये वी एफ है ये क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। तो या तो आप M1V1 इक्वल टू M2V2 करके उनका मतलब जानते रहो, या आप सीधे इसी फॉर्म में याद रख लो कि MI/VI इज इक्वल टू MF/VF, यानी इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसी को बोला जाता है डाइल्यूशन इक्वेशन या डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है, ये लाइन जो पूरी लिखी है मैंने, तो इसी को बोला जाता है डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही तुम्हारी क्या है? डाइल्यूशन फार्मूला। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको सीधा हर एक टर्म का मतलब पता चल गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि देखो यहाँ पे जो आपने पानी ऐड करा था, तो ये पूछते हैं कि आपने कितना पानी ऐड करा कि ये चेंज आया। तो अब ऑब्वियसली आपको इसमें दिख रहा होगा कि जैसे हमने इनिशियल वॉल्यूम VI में ये पानी का वॉल्यूम ऐड करा तो तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम बन गया। तो आप खुद ही सोचो मैं कैसे निकालूंगा VH2। तो अगर मुझे VH2 निकालना होगा तो देखो बहुत आसान है। क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा कि VH2O इक्वल टू, अगर मैं फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा? VH2O। और ये VH2O असल में क्या है? ये है तुम्हारा जितना आपने पानी को ऐड किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? वाटर एडेड। ठीक है, और VF तो आपको पहले से पता है। तो ये अगला पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो डायल्यूशन फार्मूले में हमने सीखा कि कैसे हम ये इक्वेशन ड्राइव करते हैं और फाइनली पहुंचते हैं। ठीक है, अब इस पे जो न्यूमेरिकल है हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।